दोस्तों सुभारती यूनिवर्सिटी में अगर आपने भी एडमिशन लिया हुआ है तो दो क्वेश्चंस हैं जो आपके लगातार आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो है कि इसका रिजल्ट कब अनाउंस होने वाला है, जो कि अभी फेब में एग्जाम खत्म हुए हैं। और नंबर 2 पे बात करते हैं ये जिनका ऑलरेडी पिछले भी बार एग्जाम हुए थे, यानी जिनका 3rd सेमेस्टर था या 5th सेमेस्टर था, तो उन लोगों की दूसरी क्वेरी है कि मेरी मार्कशीट मुझे अब तक नहीं मिली है, तो उसका क्या रीजन है और वो कब तक आ जाएगी। तो आज की वीडियो में जो है हम दोनों ही सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम कुछ बात कर लेते हैं कि अगर हम अप्रूवल्स की बात करें तो सुभारती यूनिवर्सिटी को अभी तक, जैसे कि आप सभी को पता है, 2026 तक का अप्रूवल मिला हुआ है। यानी कि जनवरी 2026 तक कोई भी स्टूडेंट अगर इसमें किसी भी सेशन में एनरोल करता है तो उसका आगे जाकर 100% वैलिड माना जाएगा। और इसके साथ साथ ये कुछ कोर्सेस और भी जिसको 27 तक के लिए इसको अप्रूवल मिल चुका है, जो कि आप DEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ODL वाले सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से कोर्स को 26 तक के लिए अप्रूवल है, कौन से को 27 तक के लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले तो रिजल्ट की कि रिजल्ट इसका कब तक अनाउंस हो रहा है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी पिछले महीने भी आपको 1-2 वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अप्रैल में इसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो यानी कि ये है 10 अप्रैल ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब बड़ी जल्दी ही यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जो है अनाउंस होने वाला है। मान के चलते हैं कि 15 या 20 तारीख तक रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। अगर कोई कंफर्म डेट की बात करें कि इस डेट को आ रहा है, तो अभी ऐसी कोई कंफर्म डेट तो नहीं है, लेकिन अब ये है कि रिजल्ट बड़ी जल्दी अनाउंस हो जाएगा और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अब नंबर 2 पे बात कर लेते हैं ये कि मार्कशीट का इशू जो आप लोगों को आ रहा है। अब मार्कशीट में ये है, किसी ने एमलिस्ट किया है, किसी ने बीलिस्ट किया है, किसी ने BA किया है, किसी ने MBA किया है। सभी के साथ एक दिक्कत जरूर आ रही है और वो दिक्कत ये है कि हाँ, यूनिवर्सिटी से मार्कशीट बहुत डिले हो रही है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मार्कशीट अभी तक नहीं मिली है। मार्कशीट में पहले ये होता था कि पहले आपके जो, अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लेते थे तो उनको वो मार्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती थी और वो कंसल्टेंट आपको मार्कशीट हैंड ओवर कर देते। बट लेकिन अब क्या है कि यूनिवर्सिटी ने कुछ पैटर्न अपने चेंज किए हैं पिछले साल से, कि अब क्या है कि कंसल्टेंट के पास आपकी वो मार्कशीट आती ही नहीं है और ना ही आपकी उस ऑनलाइन मार्कशीट के लिए कंसल्टेंट आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन क्या बच जाता है, क्योंकि अगर कंसल्टेंट हेल्प कर सकते तो ये होता कि आपको मार्कशीट मिल ही जाती। बट अभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। कोई स्टूडेंट है जो कि डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करते हैं, उनकी 3-3, 4-4 महीने तक मार्कशीट नहीं आ रही है। कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी मार्कशीट नॉर्मल ही अप्लाई की है अपने स्टूडेंट लॉगिन से, उनकी भी नहीं आई है। और किसी ने अगर डिग्री प्रोविजनल अप्लाई किया है तो भी उनको बहुत ज्यादा डिले किया जा रहा है। सबसे पहले तो इसमें एक रीजन तो सिर्फ स्टूडेंट का ही है। अगर आपने कोई भी गलत तरीका अपनाया है, यानी कि जहां पर आपको मार्कशीट डिजिटली मार्कशीट अप्लाई करनी थी, अपलोड करनी थी, और वहां पर आपने डिजिटल मार्कशीट अपलोड ना करके दोनों सेमेस्टर के अलग अलग अपलोड किए, तो वहां पर तो आपको दिक्कत है कि आपने ही गलत तरीका किया है। लेकिन अगर आपके सारे तरीके सही थे, जिस तरीके से प्रोसेस होता है उसी को फॉलो करने के बाद आपने मार्कशीट अप्लाई की थी, फिर भी अगर आपकी नहीं आ रही है, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है। पहला ऑप्शन तो हमेशा होता है कि आप जहां से भी आपने एडमिशन लिया है आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन इस चीज में आपके कंसल्टेंट आपकी कोई हेल्प कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके भी हाथ में ये कुछ है ही नहीं। मार्कशीट के लिए सीधा सा एक रूल है कि स्टूडेंट लॉगिन से मार्कशीट अप्लाई करेगा और यूनिवर्सिटी से उनके घर पर बाय कुरियर पहुंच जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर कंसल्टेंट का रोल खत्म हो जाता है। कंसल्टेंट आपका एडमिशन में हेल्प करवा सकते हैं, एग्जाम में हेल्प करवा सकते हैं, बट मार्कशीट के टाइम पे वो अब आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास बचता क्या? सबसे पहले तो ये यूनिवर्सिटी की अगर हम वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर स्टूडेंट सपोर्ट होता है। स्टूडेंट सपोर्ट में वहां पर ग्रेवियंस है। ग्रेवियंस में आप जाकर अगर वो फॉर्म भी भरते हैं तो वहां पर आप पूरी डिटेल डाल लेते हैं, जैसे कि आपका नेम क्या है, आपका फादर नेम क्या था, आपका DOB क्या है, आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, एनरोलमेंट नंबर के साथ आपका जो भी इशू है और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप वहां पर सबमिट करते हैं। तो पहले तो यही है कि आप उस तरीके से करते हैं, लेकिन ग्रेवियंस पे भी आपको अगर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नंबर 2 तरीका आपका होता है ये कि व्हाट्सएप नंबर यूनिवर्सिटी का, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप नंबर है। यानी कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको वो सॉल्यूशन दिया जाए। इन केस ये भी नहीं होता तो कॉलिंग के लिए भी 2 नंबर और दिए गए हैं, जिन नंबर पर जाके आप कॉल कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। अगर वो भी आपको सॉल्यूशन नहीं है तो सारे के सारे, एक तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ईमेल आपने किया है तो उसका रिकॉर्ड, ग्रेवियंस पे अगर आपने किया तो उसका रिकॉर्ड, अगर आपने कांटेक्ट किया है मोबाइल के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, तो आपकी वो कॉल रिकॉर्ड होनी चाहिए। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप सीधा डायरेक्टर को यूनिवर्सिटी के मेल कर सकते हैं। डायरेक्टर की भी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रही है, जिस पर आप मेल करेंगे, अपनी सारा आपका बताएंगे
कि किस डेट को आपने मार्कशीट अप्लाई की थी, उसका स्क्रीनशॉट आप उस मेल आईडी में रखेंगे। आपकी ई मार्कशीट उसमें होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो भी आपके पास कॉल रिकॉर्ड है, जो भी आपके मेल किया आपने, सारी की सारी चीजें करके वो आप इस ईमेल आईडी पर मेल करेंगे और मेल करने के बाद 3 से 4 दिन में उसका आपको रिप्लाई आ जाता है। इन केस अगर तब भी नहीं होता है तो मैं क्या कर सकता हूं, तब हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये बच जाता है कि सीधा हम यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं और यूनिवर्सिटी में ये सारी कंप्लेंट करें कि मैं इतना परेशान हो चुका हूं, मैं 1 साल से, मैं 6 महीने से, मैं 4 महीने से मार्कशीट अप्लाई करके बैठा हूं, अब तक मेरा नहीं आया, या फिर मेरे 2 ईयर कंप्लीट भी हो चुके हैं, यानी 4 सेमेस्टर तक मैं कर चुका हूं, अब तक मेरे पे एक सिंगल मार्कशीट नहीं आई है। तो उन सब चीजों के लिए आप वहां पर डायरेक्टली भी जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सुभारती यूनिवर्सिटी के ऊपर एक छोटा सा अपडेट, जो कि अभी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसके लिए। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अभी भी अगर आपके कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।